व्यवहार में शांति आए, बोलना चालना शांति वाला हो, अशांति के शब्द बोलने से बचिए। बात को ध्यान से सुन लेना कि कुछ लोग बोलकर लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिलों से। आपका बोलना ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल से ही उतर जाओ, बोलो तो ऐसे दिल में उतर जाओ। तो कभी कभी कंट्रोल कर लेना जबान को, समझदारी से शांति देने वाला बनता है। ताना देना, टोंट कसना, दूसरे को चिढ़ाना, दूसरे की मजाक उड़ा लेना, व्यवहार में यदि आप कमजोर हैं तो ध्यान रख लीजिए, वाणी से हम जो कुछ बोलते हैं वो बोने का ही काम है, उसकी फसल उगकर हमारे तक पहुंचती जरूर है। महाभारत का युद्ध एक कड़वी और ताना भरी वाणी से शुरू हुआ था। इस बात की गंभीरता को समझना। ताना देने वाली और हृदय को बींधने वाली वाणी के कारण ही महाभारत की घटना को इतना बड़ा विशाल रूप धारण करने का मौका मिला, क्योंकि उससे पहले चीजें थी, समझौता हो गया था, सब चीजें शांत हो गई थी। इसी इंद्रप्रस्थ नगर में जब खांडव वन को जलाकर के इंद्रप्रस्थ नगर बनाया गया और मैं दानव ने सुंदर महल बना दिया, क्योंकि बंटवारा हो गया था, हस्तिनापुर दुर्योधन रखेगा। मैंने इन दिनों आपको गीता सुनानी है, इसलिए वो उदाहरण भी देना चाह रहा हूं। बंटवारा हो गया इस बात पर कि खांडव प्रस्थ वाली भूमि युधिष्ठिर और उसके भाइयों को दी जाएगी। हस्तिनापुर राजधानी थी, वो पूरा भूभाग दुर्योधन को दिया जा रहा है। अब कौरव पांडव दोनों शांति से रहेंगे और साथ में कहा गया कि दोनों तरफ के भाई लोग जब उद्घाटन समारोह होगा उस राजसू यज्ञ में शामिल होने जाएंगे। सब मिलकर गए। जब भवन को देखने के लिए दुर्योधन अपने भाई दुशासन, विकर्ण और अन्य भाइयों के साथ जब अंदर भ्रमण कर रहा था तो उससे कई बार ऐसा हुआ कि कहीं आग जलती दिखाई दे तो वहां तो पानी था, और जहां उसको दरवाजा दिखाई दे तो वहां शीशा था, वहां उसका सिर टकराए। और एक जगह स्थिति ऐसी आ गई कि जहां वो अपने अधोवस्त्र को ऊंचा करके चल रहा था कि यहां पानी है, पानी की लहर दिखाई दे रही थी, तो वहां जैसे उसने पानी पर पांव रखा तो वहां सूखा था, और जहां आगे उसको सूखा दिखाई दिया था वहां पर पानी था, और वो पानी में जैसे ही उसका पांव गया फिसलते हुए और गिरते हुए बचा, और ऊपर अट्टालिका पर बैठी हुई थी द्रौपदी, जोर से देखकर हंसी। और उस समय जो कड़वा वचन बोला वो द्रौपदी ने नहीं बोला था, भीम ने बोला था। दुशासन पीछे, दुर्योधन आगे, और दुर्योधन जो है उसका सबसे ज्यादा बैर अगर किसी से था तो भीम से था। दुश्मनी बचपन से उसी से चली आ रही थी। उसने जैसे ही ये बोला कि अंधे का बेटा अंधा, और द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ जोर से उस तरफ देखकर हंसी, बस वो एक आग जल गई। जो बड़ों ने सबने शांति कर दी थी, समझौता हो गया था, बंटवारा हो गया था, लड़ाइयां शांत, अब कोई विवाद नहीं, शांति रहेगी,
सुख भी रहेगा। घर में शांति हो गई, अब ये सुखी रहेंगे। बड़ों ने यही निर्णय लिया कि भाई शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, शांत नहीं तो दुखी। तो बड़ों ने फैसला कराया था, लेकिन अशांति का वाक्य बोला गया। पहले अशांति शुरू हुई, फिर दुख शुरू हुआ, फिर लड़ाइयां शुरू हुई। इतना बड़ा युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ की मारी गई। कौरवों का वंश नाश हो गया। पांडवों में भी कितने लोग मारे गए। फिर यादवों में भी आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या समझ में आया कि सुखी होना चाहते हो भाई, शांति चाहिए। और शांति चाहिए तो जबान पर कंट्रोल भी चाहिए, बर्दाश्त आना भी चाहिए, बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए। और कभी कभी टोंट कसने से, ताना मारने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़े देर के लिए तो मजा आएगा कि मैंने भी उसको खरी खरी सुना दी। ऐसी सुनाई याद रखेगा जिंदगी भर। तो कलेजों को थोड़ी देर के लिए तो ठंड मिल गई ना, आपने बोल दिया, लेकिन घूम कर आएगी वो चीज। इसलिए सबसे पहले सावधान हो जाना कि आप जितनी हिंसा हाथों से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी वाणी से हिंसा करते हैं। कोई भी आदमी सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपमान नहीं भूल सकता, ये याद रख लें आप। अपमान कोई नहीं भूल सकता, याद रखेगा। दिल पर चोट लगती है उससे, और सब घाव शरीर पर लगे हुए जल्दी भर जाएंगे। और जीभ पर घाव लगे तो शरीर में कोई भी अंग इतना जल्दी घाव ठीक नहीं होता जितना जीभ पर लगा हुआ घाव ठीक होता है। सबसे पहले ठीक हो जाएगा, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव जिंदगी भर ठीक नहीं होता, जिंदगी भर। तो क्या समझ में आया कि आज से शांति की कामना हम करेंगे तो सबसे पहले अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे, अपनी लपलपाती जीभ को ठीक रखेंगे। ताना देने की जो आपके पास कला है, वो कलाकारी थोड़ी देर छोड़ दीजिए। बहुत कलाकारी हो गई। झूठ बोलना, निंदा करना, दोष ढूंढना, बचिए। इसलिए शांति पाठ और स्वस्ति वाचन, दो चीजें बहुत जरूरी है, जिससे मांगलिक हमारे जीवन में पाठ होते हुए मंगल हो सके, शुभ हो सके। एक तो वो चीजें जरूरी, शुभ मंगल वाली चीजें बोलिए। दूसरी, शांति देने वाली चीजें बोलिए। तो आज से सावधानी बरतेंगे, क्योंकि हम सब शांति के ग्राहक हैं। सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे। तो अगली बात, क्योंकि एक बिंदु समझाया मैंने, एक पॉइंट समझाया, अब दूसरी बात मैंने आपको बताया कि व्यवहार शांति वाला हो, जिससे जीवन सुखी हो सके। वो चीज मत बो देना जिसकी फसल काटनी मुश्किल हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगली बात, सब लोग ये जानते हैं मंदिर क्यों जाते हैं, तीर्थ क्यों जाते हैं, गुरु की शरण क्यों जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि भगवान के चरणों में ही शांति है और कहीं शांति नहीं। जब हो जाए दिल उदास, हो जाए घर में अशांति, तो शांति के लिए कोई न कोई जगह ढूंढते हैं, और वो भी भगवान वाली जगह ढूंढते हैं। तो समझ में आया कि शांति अगर कहीं है तो भगवान के चरणों में है। इसलिए जितना जितना भगवान के चरणों से जुड़ोगे, जीवन में शांति आएगी। तो ये भी समझ में आ गई बात कि शांति के लिए आपको मंदिर, प्रार्थना, पूजा,
जरूर करनी चाहिए। तीसरी बात, शांति। आपके घर में अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, त्याग का भाव, सैक्रिफाइस का भाव अपनाएं, स्वार्थ को हटाएं, तो निस्वार्थता में, त्याग में, बर्दाश्त में शांति आती है। अगर आप स्वार्थ वाले बन जाएंगे, शांति चली जाएगी। त्याग को, सैक्रिफाइस को नहीं अपनाओगे, मतलबी बन जाओ तो अशांति आएगी। बर्दाश्त न करो तो अशांति आएगी। निभा करना नहीं आता हो तो अशांति आएगी। तो क्या करें? तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं, ये भावना मन में बना लीजिए। कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है, कुछ न कुछ कमी हर एक किसी में है। भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, सब कुछ किसी को नहीं दिया, कुछ न कुछ कमी सबके जीवन में है। तो जो भी कुछ कमी है उसको ध्यान न दे करके जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हें याद करके एक दूसरे को निभाना सीख जाइए। आपके घर में सुख शांति जरूर आ जाएगी। और अगर अशांति हो तो जिस कारण से जहां पर अशांति आई है, शांति खोई है, वहीं ढूंढिए, वहीं से इलाज शुरू होगा। नहीं तो होगा ये कि शांति खो गई घर परिवार में और ढूंढने जा रहे हैं हरिद्वार में, तो वहां तो नहीं मिलेगी ना। जहां खोई है वहीं ढूंढने से मिलेगी। तो घर छोड़कर हरिद्वार भागने से शांति नहीं मिलेगी। घर को ठीक करना शुरू कर दीजिए, घर ही हरिद्वार हो जाएगा आपका। आपके घर में शांति आने शुरू हो जाएगी। तो क्या करें? एक तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाइए। जैसे हैं, जिस तरह के, जिस प्रकार के हैं आपके अपने, उन्हें बर्दाश्त करना, निभा करना सीख जाइए। आपके घर में शांति आ जाएगी। और अगर बर्दाश्त करना नहीं जानते तो फिर तो चिंगारियां उड़ेंगी ही उड़ेंगी। और पति पत्नी की लड़ाई स्वाभाविक है। और एक सज्जन तो ऐसे लड़ बैठे, पत्नी भी नाराज होकर के चली गई और फिर वहां जाते ही 5-7 दिन हो गए, जैसे 10वां दिन हुआ, माँ ने कहा बेटी से, बेटी फोन कर अपने पति को। वो फोन कर ही नहीं रहा। वो कहती है गलती मेरी, मैं इतना ज्यादा बोल के आई हूँ, इतना लड़के आई हूँ, और कह दिया कि अब मैं तो वापस आऊंगी नहीं, कि नहीं बात करो। तो इसने फोन किया, फोन करते ही कहा कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? पति कहते अब तुमने कर दिया ना, एक ही बात है। अच्छा तुम्हें मेरी याद आई थी? याद आई होती तो फोन करते। उसने कहा कि नहीं याद तो आई थी, मेरा सपना आया। अब आ गया उसको गुस्सा। बोले नहीं, मैं तो रात में जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हो गई शुरू फिर लड़ाई। जब समझौते की बात आए तो कभी भी कड़वा वचन बोल के चीज को बिगाड़ना नहीं, और ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं रहना। और एक दूसरे का लड़ाई भी हो जाए, ये बात ध्यान से सुन लेना, कितनी भी लड़ाई हो जाए आपस में, एक दूसरे का मान भंग मत करना कभी भी। पुरुष लोगों को एक चीज बर्दाश्त नहीं होती, अगर उनके सम्मान पर चोट मारी जाए, वो हमेशा उसको याद रखते हैं। और लेडीज को अगर उनके मदर फादर के बारे में कुछ कह दिया, वो कभी नहीं बोलती। कुछ भी कह दिए उनको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर उनके फादर के बारे में, उनकी मदर के बारे में, माँ बाप के बारे में कुछ बुरा भला बोला, नहीं बोलेंगे। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में शांति रहे तो कड़वी बातों को जितना जल्दी हो भुला दो, उन्हें दोहराओ मत। और डायरी में लिखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डायरी में लिखने अच्छी चीजें लिखो, अपनी लड़ाइयां मत लिखो कभी भी, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। कितने लोग तो ये होते हैं, महिलाओं में खास तौर से मैंने देखा है, आपस में बात कर रहे होते हैं, बहन मेरे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सारा यहाँ लिखा हुआ है। शादी को कितने साल हो गए? 40 साल। 60-65 की हो गई, लेकिन अभी भी कहती है मेरे तो यहाँ लिखा हुआ है। जब शादी हुई थी ना, ननद ने क्या बोला था, पड़ोसन ने क्या बोला, पूरा याद है मुझे, एक एक करके सुन लो, आज पूरा बता दूंगी। कभी भी बैठिए, इनकी बातें सुनिए, आप देखिए पूरा ऐसे सुनाएंगे। अपने दिल पर घाव मत रखिए, बोलो जिस जगह रहना, जहां जीना है वो आपके अपने हैं। अपने को दुखी करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अशांति जिन चीजों से आती है उन्हें जल्दी भुलाओ, और जिन लोगों के साथ बैठने से अशांति आती हो उनका भी साथ छोड़िए। जो घर में आग लगाए, चाहे शकुनी हो या मंत्रा हो, भूल जाइए उसे, नहीं चाहिए मेरे से लोग, अकेले रह लेना अच्छा। अगली बात जरूरी, थोड़ी देर सच्चे दिल से प्रार्थना करना, और अगर मन में पीड़ा हो अपने प्यारे परमात्मा के आगे अपने दर्द को बोल देना, अपने आंसू प्रकट कर लेना। पूरी दुनिया में कभी किसी के आगे मत रोना, अगर रोना ही है तो अपने भगवान के आगे रोना, क्योंकि आपके आंसुओं का हिसाब अगर कोई करता है, और किसी को तरस आएगा तो केवल भगवान को तरस आएगा, किसी को तरस आने वाला नहीं। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें